फाउंडेशन की टेंडर रद्द करो, समान फाउंडेशन का टेंडर रद्द करो, हम सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों पर शोषण करना बंद करो, हम सभी एम्बुलेंस ब्रेक कनेक्टिंग नहीं हो रहा है इससे अभी तो पैटर्न है अंसारी होश में आओ, इरफान अंसारी होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, समान फाउंडेशन की टेंडर रद्द करो, समान फाउंडेशन का टेंडर रद्द करो। आज धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं क्योंकि हम लोगों को बार बार कंपनी द्वारा जो है सो कि समझौता पत्र देकर गुमराह किया जाता है। इसलिए दिनांक 26 जून को जो समझौता हुआ था हम लोग संघ और संस्था के बीच, उस पॉइंट है वही मेरा पहला पॉइंट है कि उस पॉइंट को हम लोगों को तत्काल जारी किया जाए वो, क्योंकि संस्था द्वारा उसे लिखित समझौता पत्र दिया गया, उसे लागू नहीं किया गया। इस लागू के संबंध में आज हम लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं और हमारी कुछ मांगे हैं जो है कि कर्मचारियों को बेवजह आरोप लगा के किसी भी तरह का निलंबन कर दिया जा रहा है, कंपनी हटा रही है। तो इस संबंध में हम लोगों का मांग है सरकार से कि हम लोगों का जो नौकरी है उसको 60 साल तक सुनिश्चित किया जाए। नाम नीरज तिवारी, झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। फरवरी माह से समान फाउंडेशन जो है अपना काम लिया हुआ है और काम लेने के बाद न इन्होंने गाड़ी मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं और न कर्मचारी को टाइम से पेमेंट देने की बात करते हैं। कर्मचारी का अगर ड्यूटी होता है 30 गो तो उसका अटेंडेंस बनाता है 18 गो, उसमें से कहीं ना कहीं पैसा दूसरे को काट करके दिया जाता है। और दूसरी बात कि मैंने कंपनी को कई एक बार बोला प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको बैठा देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ तक कि 1-2 लड़के पर इन्होंने टर्मिनेट करने का भी काम किया है। यह जो 1 दिवसीय धरना है ये मैं कंपनी को और झारखंड सरकार को मैं चेतावनी देने आया हूँ कि अगर आप सुन लेते हैं तो अच्छी है, नहीं तो 28 तारीख को हम लोग पूरे प्रदेश में एक साथ मिल करके चक्का जाम करने का काम करेंगे। अनिल ठाकुर, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। एवं सभी मंत्रीगण जितने भी हमारे पदाधिकारी मंत्रीगण बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम, और जितने भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको भी प्रणाम और जोहार। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं सर, आप कैमरा ज़रा घुमा के भीड़ दिखा दीजिए। क्या इतने लोग जो हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? नहीं, किसी के न किसी की हर एक लड़के की तकलीफ़ है। तकलीफ़ क्या है? लड़के को हटाया जा रहा है, बोलते 1 लाख रुपया दीजिए, 80,000 रुपया दीजिए। EMT के लिए 1 लाख रुपया, पायलट के लिए 80,000 रुपया आप दीजिएगा, नया बहाली निकालेंगे और लड़के को घुसाएंगे, और पुराने लड़के जो हैं बिना दोष के ही उसको कोई भी अपराध में शामिल करके निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ की सत्यता है, कहाँ की अच्छाई है, ये हमें बताइए। मंत्री महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने कहा, क्या कहा कि हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, एडवांस करेंगे। पहले इसको तो एडवांस कर लीजिए सर, उसके बाद बाकी का एडवांस जो कीजिएगा। शोषण करना जानती है ये जो सम्मान फाउंडेशन है ना, ये कोई ऑथराइज कंपनी है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। ये क्या है कि बालू पत्थर ये सब का धंधा करती थी, इसको मिल गया टेंडर और इसने शोषण करना स्टार्ट कर दिया। इसका शोषण करने का तरीका क्या है कि कोई भी लड़का को पहले मीटिंग होता है, यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कहा जाता है कि आप कोई भी हालत में इन लोग को धरना प्रदर्शन मत करने दीजिए, स्ट्राइक मत करने दीजिए, हम लोग शोषण करते रहेंगे। आप लोग भैया शोषण करते रहेंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। हम लोग को तो बीबी बाल बच्चा घर द्वार है नहीं, आप ही लोग का सब कुछ है। खाइए, एसी में बैठिए, आइए मेरे साथ धूप में यहाँ पे बैठाते हैं और 108 में ड्यूटी करवाते हैं। एक एक्सीडेंटल पेशेंट को उठाने में जान चली जाएगी, जब सब बल लेके खोदना पड़ता है ना और पेशेंट को निकालना पड़ता है तो जान चली जाएगी। सरकार से ये बोलते हैं, कोरोना के टाइम में बहुत बोले, आप लोग तो कोरोना वॉरियर है। कहाँ गए कोरोना वॉरियर? सारे कोरोना वॉरियर की तो इज्जत को पानी में मिला दिए आप लोग। यहाँ आज का विषय है, क्या बोले हम लोग? छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, क्या बोले हम लोग?
से होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं वो तो धमकी एग्रीमेंट बना रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं बना रहे, धमकी पेपर बना रहे हैं। वो जो हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए श्रम नियोजन के अधिनियम के तहत। हमारी नौकरी की आयु होनी चाहिए 60 से 62 साल, जो कि श्रम नियोजन के अनुसार में है। यानी आप सीधे तौर पे एक शब्द में जानिए, जो हमारा जितना भी अधिकार है वो श्रम नियोजन, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आज तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी कार को बिना बाधित किए हुए धरना प्रदर्शन किया है। अगर इनका ये रवैया रहा तो ये मैं चेतावनी के साथ दे रहा हूँ इस लड़कों की आवाज़ के साथ कि पूरे झारखंड को 27 तारीख की 12 बजे के रात के बाद एक भी एम्बुलेंस नहीं चलेगी। मेरा नाम कुणाल बनर्जी हुआ, मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ।